हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम और उस पर दिए गए इंटरेस्ट के ऊपर जुड़ी हुई एक और खबर मैं आप सभी लोगों के लिए आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव बातें बताई गई हैं कि कैसे उसका सपोर्ट कुछ आम लोगों को मिल सकता है, नॉर्मल पब्लिक को मिल सकता है, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ों को इस न्यूज़ में कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं 18 सितंबर की न्यूज़ है, सुबह के 8:21 की न्यूज़ है। न्यूज़ का टाइटल है लोन मोरेटोरियम महर्षि कमेटी लाइकली टू रिकमेंड रिलीफ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली जो निर्मला सीतारमण जी ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कि उन्होंने बोला था, 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी और बोला था कि जो आम लोगों के ऊपर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है उसको एक बार चेक किया जाए, देखा जाए कि उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वे ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें देखी गई थी और ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं आपको प्रॉपरली पढ़ के बता देता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। The 3 members panel may highlight that the burden of any relaxation cannot be put on bank balance sheet and functioning of banks as commercial units that play a vital role in the overall economy। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो 3 मेंबर्स का जो पैनल बनाया गया है वो इस बात को हाईलाइट करेंगे कि जो लोन मोरेटोरियम पे जो इंटरेस्ट है उसका बर्डन कुछ इस तरीके से बैंकों की बैलेंस शीट पे और बैंकों की कार्यशैली पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज बैंक का जो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी में। आगे पढ़ लेते हैं। The 3 members expert committee set up by the Finance Ministry to assess the impact of waiving interest payment on loan under moratorium is likely to recommend that some relief on compound interest. Earlier this month, the Supreme Court had first directed bank not to label loans that were standard as on 31st August। मतलब इसमें बताया गया है आपका कि जो 3 मेंबर की कमेटी सेट की है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इस बात को एक्सेस करेंगे इम्पैक्ट को कि जो लोन मोरेटोरियम में लिए गए हैं, अगर उनके इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया गया तो क्या चीज़ हो सकती है, और ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं बेसिकली कुछ रिलीफ जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे मिल सकता है उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने लोन पे मोरेटोरियम लिया हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सबको डायरेक्शन दिया था बैंकों को, आरबीआई को, कि कोई भी लोन जो है उसको एनपीए में फिलहाल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जब तक कि ये लोग अगला डिसीजन नहीं दे देते। आगे पढ़ लेते हैं। The 3 member panel headed by former controller कम पढ़ लेते हैं। जो 3 मेंबर्स की कमेटी जो पैनल बनाया गया है उनको जो बेसिकली हेड कर रहे हैं, जो राजीव महर्षि हैं, वो इस बात को हाईलाइट करेंगे कि जो ईएमआई का जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है बेसिकली उसके रिलैक्सेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंकों की बैलेंस शीट और डिपॉजिटर्स के ऊपर इस बात का ना फर्क पड़े, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से परेशान सभी लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इंसान परेशान हुआ है, बैंकर्स भी परेशान हुए हैं और आपका जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा जमा है बैंक में वो भी परेशान हुए हैं। तो इसकी वजह से टोटल सिनेरियो को इनको चेक करना है और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। इट इज वॉट मेंशनिंग हियर इज दैट सेंट्रल बैंक इज नो मूड टू वेव इंटरेस्ट, सेइंग दैट दिस वुड बी हर्ट द ऑलरेडी ट्रबल्ड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इन टर्न डिपॉजिटर। द सेंटर हैड आल्सो सपोज द बैंकिंग रेगुलेटर स्टैंड्स, बट द टॉप कोर्ट आस्क्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू स्टेट its own view, prompting the setup of the Maharishi committee on report September 10th with a report sought in a week। मतलब कि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सेंट्रल बैंक किसी भी तरह के मूड में नहीं है कि वो इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले है उसको वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रबल में है और जो डिपॉजिटर्स हैं वो भी ट्रबल में, क्योंकि उनका भी पैसा बैंक में लगा हुआ है। लेकिन सेंटर को जो है सपोर्ट, जो सेंटर है वो भी सपोर्ट कर रहा है बैंकिंग रेगुलेटर्स को, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला है कि 10 सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि इसमें क्या हो सकता है, क्या चीज़ें किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑन 28 सितंबर द टॉप कोर्ट विल रिज्यूम हियरिंग ऑन प्ली रिलेटेड टू द मोरेटोरियम। मतलब 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट पे जो प्ली है वो मिलेगा। आगे पढ़ लेते हैं। द सेंटर में हैव टू शेयर फुल द एंड पार्ट burden of relief directly or indirectly as majority owner of state controlled bank. Also in such a case it would also have a bear the load of moratorium provided by the bank lenders and the corporate banks, the financial dilemma। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ चेक करना है कि सेंटर को या तो पूरा या फिर थोड़ा बर्डन जो है अपने ऊपर लेना है, और इसके अलावा जो रिलीफ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देना है उन सारे बैंकों को जो कि स्टेट कंट्रोल बैंक्स हैं। इसके साथ साथ जो लोन मोरेटोरियम का जो बर्डन है उसको भी इनको प्राइवेट सेक्टर्स पे, कॉर्पोरेट बैंक्स पे और फाइनेंशियल जो सेक्टर्स है उनके ऊपर ना ज़्यादा पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे पढ़ लेते हैं।
RBI Governor Shaktiकांत दास in an interview to a business channel had mentioned that the moratorium was only temporary। मतलब इसमें ये बताया कि इससे पहले भी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बोल दिया है कि जो मोरेटोरियम था केवल एक टेम्परेरी सोल्यूशन था और वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो मैकेनिज्म है वो इसको मोरेटोरियम के अगेंस्ट पर प्लेस किया गया है ताकि बैंकों को भी इससे सहारा मिल सके और जो बिजनेस है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ मिल सके इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान। लेकिन उन्हें इसको इस वजह से लाया गया है क्योंकि उन्हें इस बात का डर था अगर मोरेटोरियम सभी को फिर से दे दिया जाएगा तो जो टॉक्सिक लोन्स है उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगी और ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाएगा टोटल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। वन ऑफ द पर्सन साइटेड अबव, मतलब इसमें आगे ये बोला गया है कि जो 3 मेंबर्स की कमेटी के पैनल है उनमें से एक सदस्य ने ये बोला है कि जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, जो रिटायर लोग हैं और जो पेंशनर्स हैं, वो सीधे सीधे इसी बात उनकी इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंड करती है। मतलब वो जो डिपेंड करते हैं सीधा सीधा जो बैंक में उनका पैसा जमा है उससे जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनकी जो लाइफ चलती है वो इसी वजह से चलती है। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा उसको इस बात का ध्यान देना हो क्योंकि सभी लोग इम्पैक्टेड हैं कोरोना की वजह से। देयर आर करोड्स ऑफ डिपॉजिटर वाइल बोरोवर्स कुड बी इन लैक्स। मतलब इसमें यह बताया गया है कि करोड़ों में डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा किया है, लेकिन जो लोन लेने वाले हैं वो लाखों में हैं। तो इसका मतलब देयर आर स्मॉल डिपॉजिटर, मिडिल क्लास पीपल, मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि छोटे डिपॉजिटर हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं और अदर लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है ताकि वो इंटरेस्ट से अपना घर चला सकें। तो हमें उनको भी बचाना जरूरी है। ये RBI चीफ के जो हेड है उन्होंने मेंशन किया है, ये चीज़ बताई गई है। द कमेटी ओवर द वीक हेल्ड डिटेल टॉक विद द लैंडर्स। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि कमेटी ने लास्ट वीक में ये पूरी डिटेल बात की है लैंडर्स से लेकर और पिटिशनर्स की भी बात सुनी है। उस पर विचार किया जा रहा है कि कंपाउंडिंग जो पेमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मोरेटोरियम के दौरान उसको लगाया जाना चाहिए या क्या क्या चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ है बेसिकली। इसमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रही है कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें 28 सितंबर को शायद पता चल जाए और बाकी तो अभी कुछ कहना बेकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।